गरीब वर्सेस अमीर होली शॉपिंग। आदित्य सिन्हा स्कूल में 5वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा था। उसका पिता तपन सिन्हा एक छोटा सा कंपनी में एक छोटा सा नौकरी कर रहा था और उसकी माँ दमयंती धनवानों के घर में बच्चों को ट्यूशंस देती थी। उस गली में धनवान के बच्चे उसी गली में कई तरह के खेल खेलते रहते थे। आदित्य भी उनके साथ खेलता था, लेकिन एक धनवान का बच्चा अखिल को उसका घर में उसकी बहन के लिए ट्यूशंस लेने वाली आदित्य का माँ कहे तो बिल्कुल इज्जत ही नहीं देता था। ऐसा उसका बेटा आदित्य भी उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। अखिल उसे हमेशा डांट कर मारता रहता था। आदित्य माँ से ये बात कहकर बहुत दुखी होने लगा। तब उसकी माँ, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ऐसे खेल कूद में नीचे गिरकर चोट लगना तो मामूली बात है, कहकर उसे समझाती थी। एक दिन आदित्य, माँ कल होली है, स्कूल का छुट्टी है। बड़ा बाजार में सुपरमार्केट में होली के रंग और पिचकारियाँ के लेटेस्ट मॉडल्स बहुत सारे हैं। मेरे सारे दोस्त उधर ही जाकर खरीद रहे हैं, मैं भी उधर जाकर खरीदता हूँ। पिताजी तो कैंप में गए हैं ना, होली से एक दिन पहले आऊंगा कहा था, देर से आएगा शायद। पिता के पास पैसे लेकर रखो कहा। अगले दिन सुबह आदित्य उठकर, पिताजी अब तक क्यों नहीं आए हैं, फोन करके पूछो कहा। तब दमयंती, फोन किया था बेटा, लेकिन पिताजी आने के लिए देर हो जाएगा कह रहे थे। मेरे पास 500 रुपया है, इनसे रंग और पिचकारी खरीदो, कहकर उसे पैसे दिया। सुपरमार्केट में कुछ बच्चों के साथ अखिल भी था। आदित्य को उधर देखकर अखिल, क्या रे ये आया है? सुपरमार्केट में कभी भी कुछ खरीदा हुआ मुंह है क्या उसका? इधर सब कुछ कॉस्टली है कहकर पता नहीं है होगा शायद, कहा। तब सारे बच्चे हंसने लगे। वो सुनकर आदित्य आकर, अखिल तुम भी अभी आए हो क्या? मैं भी होली का रंग खरीदने के लिए आया हूँ, कहकर काउंटर के पास जाकर, मुझे एक अच्छा सा पिचकारी दीजिए, ऐसे ही रंग भी दीजिए, कहा। तब काउंटर के पास वो आदमी 3 पिचकारियां दिखाकर, ये 150, ये 300, ये 400 का है, कहा। तब आदित्य, मेरे पास 500 रुपए है, 300 वाला पिचकारी दीजिए और बाकी का रंग दीजिए, पूछा। वो सुनकर अखिल, मुझे वो ऑटोमेटिक पिचकारी चाहिए, पूछा। वो सुनकर सेल्समैन एक बड़ा सा ऑटोमेटिक पिचकारी दिखाकर, ये 2000 का है, टेस्ट करके देख लो, उधर बकेट में गन रखकर बाहर जाकर टेस्ट करके देखो, कहा। तब अखिल उस गन को पानी का बकेट में रखकर उसे आदित्य के ओर निशाना लगाकर ट्रिगर को दबाया। तुरंत ही वो रंग का पानी आदित्य के ऊपर गिरकर वो पूरा भीग गया था। तब अखिल और उसके दोस्त जोर से हंसने लगे। तब वो सेल्समैन गुस्सा होकर, अरे खेलना है तो बाहर जाकर खेलो, इधर नहीं, कहकर अखिल का दिया हुआ 2000 लेकर उसे गन दिया और आदित्य से, ये लो बाबू तुम्हारे कलर्स और पिचकारी, कहा। तब आदित्य उसका भीगा हुआ जेब में से 500 नोट को निकाल कर दिया। वो 500 पूरा भीग कर रंग भी बदल गया था। तब सेल्समैन, ये नोट नहीं चलेगा बाबू, दूसरा है तो दे दो, पूछा। तब आदित्य, मेरे पास सिर्फ ये एक ही है जी, कहा। तब सेल्समैन, ऐसा है तो घर जाकर दूसरा नोट लाकर ये पिचकारी और रंग ले लो, कहकर उनको बगल में रख दिया। आदित्य को भीगा हुआ कपड़ों में देखकर माँ घबरा गई। तब आदित्य जो हुआ वो माँ से बताकर बहुत दुखी हुआ। तब माँ भी दुखी होकर, अब क्या कर सकते हैं, अगले साल होली के लिए हम नानी के गांव जाकर उधर खेलेंगे। तुम्हारे लिए गुलाब जामुन बनाई हूँ, वो खाकर बाहर जाकर सबको होली खेलते हुए देखेंगे, चलो, बोली। गली में अखिल जोर से हंसते हुए उनके दोस्तों से, उस आदित्य का चेहरा को देखा, उसका कपड़ा भीग गया और उसका मुंह काला बनकर चला गया, कहा। तब एक बच्चा, उसका अच्छा हाल किया है, नहीं तो क्लास में हमेशा वो ही फर्स्ट आकर बहुत पोज मारता है। पिछले बार एग्जाम्स में उसका पीछे बैठकर कॉपी करने के लिए देखा तो बिल्कुल ही कॉपी नहीं करने दिया, ऊपर से कॉपी करना गलत है, कहकर मुझे थोड़ा सा भी कोऑपरेट नहीं किया, बेवकूफ, कहा। तब अखिल, उसको ऐसा ही होना चाहिए, कहा। आदित्य और दमयंती बाहर खड़े होकर सबको होली खेलते हुए देख रहे थे। कुछ देर के बाद उधर कुछ शोर शुरू हुआ। क्या है कहकर देखने के लिए आदित्य गया तो अखिल उधर उसका ऑटोमेटिक गन से उधर के बच्चों के ऊपर और लोगों के ऊपर रंग का पानी डाल रहा था। तब वे सारे, अरे बाप रे, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, कहकर चिल्ला रहे थे।
तब एक आदमी अखिल को पकड़कर, क्यों रे, ये क्या तमाशा कर रहे हो घमंडी कहीं का, तुम्हें खुजली नहीं हो रहा है क्या, पूछा। तब अखिल, नहीं, मुझे खुजली नहीं हो रहा है, कहा। तब वो आदमी, फिर तो तुम तुम्हारे गन से हमारे ऊपर डाल रहा पानी में कुछ केमिकल्स मिलाया और हम खून निकले जैसे खुजाल रहे तो तुम तमाशा देख रहे हो, कहकर एक मारा। ऐसे सब लोग अखिल को मार रहे थे तो एक आदमी भागते हुए उधर आकर सबको रोका। वो आदमी, अरे 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 अरे, इसे मत मारिए, मैं इसका मामा हूँ। इसका माँ पिता इसका बर्ताव के बारे में मुझसे कहकर हमेशा दुखी होते थे, इसलिए इसको बुद्धि आना है कहकर मैंने ही इसको पता चले बिना उसका पानी में दवाई मिलाया, और अब आप उसको जो मारे थे उसके वजह से दूसरों से कैसे बर्ताव करना है उसे पता चल गया होगा। अगर नहीं जान पाया तो उसका कर्म है, प्लीज अब इसको इधर छोड़ दीजिए, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, कहा। तब अखिल रोते हुए, मेरा गलती मुझे पता चल गया है मामा, अब से मैं सबके साथ अच्छा बर्ताव करता हूँ। आदित्य, मैं हमेशा तुम्हारे मजाक उड़ाते हुए बहुत परेशान किया, मुझे माफ करो दोस्त, कहा। तब आदित्य अखिल का आंखें पूंझकर उसे गले मिला।